साथियों नमस्कार प्रणाम। आज देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। वो एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने पूरे देश को, पूरे समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। शिक्षक दिवस यानी हमारे जीवन को बदलने का दिवस इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन को सुधारने में, उसको काबिल बनाने में, जीवन को आगे ले जाने में और हमारी बुद्धि को दुरुस्त करने में, हमारे ज्ञान में वृद्धि करने में हमारे शिक्षकों का, हमारे गुरुजनों का विशेष योगदान है। और विशेष योगदान क्या, बिना गुरुजनों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनकी शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। हम कोई काम आगे बढ़कर कर नहीं सकते, नेतृत्व नहीं दे सकते। आप सभी को हमारी ओर से, नवनिर्माण पार्टी की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। उनके जन्म दिवस पर हम चरण वंदन करते हैं ऐसी महान आत्मा को। आज हम बात करना चाहें झारखंड की। एक ओर हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर हेमंत सोरेन सरकार ने जो कर्म भूमि होती है विधानसभा, कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र को का मेल कर दिया है, यानी घाल मेल कर दिया है। अगर आप विधानसभा में एक धर्म को लेकर के, नमाज पढ़ने को लेकर के एक आदेश जारी करते हुए, यानी स्पीकर के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश से TW 348 कमरा नंबर अलॉट किया गया है नमाज पढ़ने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि केवल मुसलमान भाइयों के लिए जो अलॉट किया गया, ऐसा है क्यों? पहली बात तो विधानसभा के अंदर जो कर्म भूमि है वहां इस प्रकार का निर्णय किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक धर्म को लेकर के इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं तो वहां न जाने कितने धर्म के लोग, कितने संप्रदाय के विधायक वहां पर मौजूद हैं। तब आपको फैसला लेना चाहिए था कि एक मंदिर का निर्माण वहां पर किया जाता है जहां लोग मां भगवती की वंदना कर सकते। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप एक कमरा अलॉट कर दीजिए, आप मंदिर नहीं बना सकते। गुरुद्वारे का निर्माण कर दीजिए, और गुरुद्वारे का निर्माण नहीं कर सकते तो गुरु ग्रंथ साहब के लिए एक कमरा अलॉट कर दीजिए। और अन्य धर्म के अनुयायी जो विधानसभा में मौजूद हैं, भले ही वो आपके कर्मचारी ही क्यों ना हों, उनके लिए भी फिर इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए। यानी जो व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है, उससे विमुख होते हुए आप धर्म का तड़का लगा रहे हैं, जो किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र के साथ जोड़ना कतई उचित नहीं है। इसका मतलब ये है कि कल को फिर आप हर मिनी सेक्रेटेरिएट में डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इस प्रकार का कमरा अलॉट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप हर हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार का कमरा अलॉट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हर स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय में आप इस प्रकार का कमरा अलॉट कर देंगे। अगर आप ये कमरा अलॉट करने का निर्णय ले रहे हैं तब आपको सभी धर्मों के लोगों को की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय सबके लिए बराबर लेना होगा। अदरवाइज सीधे तौर पर माना जाएगा कि आप केवल धर्म को, किसी धर्म को पीछे रखने के लिए, किसी धर्म को विशेष योगदान दे करके समाज में विष घोलने का काम कहीं ना कहीं करने लगे हैं। हम यहाँ पर बाबा बैजनाथ जी का उद्धरण भी करना चाहेंगे, उनका जिक्र भी करना चाहेंगे कि बाबा बैजनाथ देवघर के मंदिर को आप खोल नहीं रहे हैं, दूसरी ओर आप विधानसभा में
एक कमरा अलॉट कर रहे हैं, क्या बाबा बैजनाथ, बाबा भोलेनाथ के जो भगत हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने आराध्य देव की पूजा कर सके? आप मंदिर को खोलने का काम कीजिए, जो मंदिर पहले से ही विराजमान है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैजनाथ का देवघर का जो धाम है उसे खोलने का काम कीजिए, ताकि लोग अपनी आस्था के तहत भगवान भोलेनाथ के वंदन कर सके, उनका आशीर्वाद ले सकें। और हम इस निर्णय को, जो विधानसभा में कमरा अलॉट किया गया है, इसे वापस लेने की नवनिर्माण पार्टी मांग करती है। यदि आप इस निर्णय को वापस नहीं लेते, तब नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, मां भगवती की वंदना करने के लिए एक मंदिर का निर्माण करें, आप सिख भाइयों के लिए एक गुरुद्वारे का निर्माण करें, आप दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी इस प्रकार का निर्माण करें, या उनको भी कमरा अलॉट करें। और किन किन को कमरा अलॉट आप करेंगे, भगवान इनकी बुद्धि को दुरुस्त करे। और आज शिक्षक दिवस के तौर पर, इस उपलक्ष्य पर हमारी सोरेन साहब के शिक्षकों से भी अपील है कि वो इनकी बुद्धि को दुरुस्त करने का काम करें, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, जो गुरुजन का जो अधिकार होता है, पूरे जोश और खरोश के साथ उनको आदेश दें कि इस प्रकार की व्यवस्था करना छोड़ करके जो आम जनमानस की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का काम करें। शिक्षक दिवस पर पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।